गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ किडनी एंड इन्वेस्टिगेशंस फॉर जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट। सो यूरो सर्जरी में ये हमारा पहला लेक्चर है। तो इसमें तुम लोगों को किडनी की एनाटॉमी, किडनी से लेके एक्सटर्नल यूरेथ्रल मेटस तक जो भी पूरी एनाटॉमी है वो तुमको पता होनी चाहिए। यूरो सर्जरी में किडनी से स्टार्ट होके किडनी, उसके बाद यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, टेस्टिस, स्क्रोटम, ये पूरा जो भी हमारे ऑर्गन है वो सब हमारा आएगा अंडर जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट। सो किडनी से लेके एक्सटर्नल मेटस तक जो भी सारे हमारे ऑर्गन हैं उसकी एनाटॉमी, उसकी पैथोलॉजी, वो सब हम पढ़ेंगे यूरो सर्जरी में। तो पहला आज का लेक्चर है हमारा एनाटॉमी ऑफ किडनी। और जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट के, तो ये इन्वेस्टिगेशंस जो है वो ऑलमोस्ट सारे पैथोलॉजी में यही होते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे लेकिन ऑलमोस्ट जो इन्वेस्टिगेशंस है वो सब में सेम आएंगे। कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक रहेंगे लेकिन मोस्टली सब में सेम रहेंगे। तो इसी लेक्चर में मैं इन्वेस्टिगेशंस भी इंक्लूड कर लूँगा। तो जब हम स्पेसिफिक पैथोलॉजी पढ़ेंगे तब हम एक एक इन्वेस्टिगेशन को डिटेल में नहीं देखेंगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं तुमको डिटेल में बता दूँगा। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर पूछते हैं स्पेसिफिक डिसीज़ में तो वो तुमको डिटेल में लिखना है, लेकिन अभी मैं तुमको इसलिए इसी लेक्चर में बता रहा हूँ क्योंकि सब इन्वेस्टिगेशंस का मैं एक साथ बता दूँ तो बाद में तुमको अगर मैं सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का नाम बता दूँ तो चलेगा। ठीक है, तो एनाटॉमी ऑफ किडनी तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई होगा। तो किडनी इज़ अ पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इट इज़ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स ऑन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। जो पेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं वो है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लीन, बाकी जो सब जो आते पेरिटोनियल ऑर्गन्स, गॉल ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर जब बड़ा होता है तब वो पेरिटोनियल ऑर्गन बन जाता है। तो ये सब जो ऑर्गन्स है वो सब पेरिटोनियल ऑर्गन है। और उसके पीछे रिट्रोपेरिटोनियम में जो ऑर्गन आते हैं उसमें मोस्टली किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो भी हमको पढ़ना है यूरो सर्जरी में। तो किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, यूरिनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब जो ऑर्गन्स है ये सब है हमारे रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। ठीक है, तो किडनी इज़ अ पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो एक्सक्रीटरी फंक्शन करते हैं। वो मेन जो हमारी ऑर्गन है वो किडनी है। ऑन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम के दोनों साइड में एक एक ऐसे एक एक किडनी रहती है। ठीक है, अब किडनी की एनाटॉमी तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल में पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ ग्रॉसली जानना है कि किडनी में तुमको क्या क्या एनाटॉमी काम की है। जो काम की है वही हम याद रखेंगे, बाकी सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो किडनी स्पैन इज़ फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ T12 वर्टेब्रा टू सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ L3 वर्टेब्रा। जो हमारे थोरासिक वर्टेब्रा होती है लास्ट वाली, उसके अपर बॉर्डर से स्टार्ट होके T12 के बाद L1, L2 और L3 आता है। तो T12, L1, L2, L3 ये उसका किडनी का नॉर्मल स्पैन है। ठीक, तो फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ T12 वर्टेब्रा टू सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ L3 वर्टेब्रा, जो लंबर वर्टेब्रा होती है उसमें तीसरे नंबर की जो लंबर वर्टेब्रा है उसके बॉडी के सेंटर तक, और T12 वर्टेब्रा जो लास्ट थोरासिक वर्टेब्रा है उसके अपर बॉर्डर तक ये किडनी का स्पैन होता है। स्पैन भी बोल सकते हैं, उसका एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। जो किडनी होती है वो वहाँ तक फैली हुई होती है। भी पोजीशन जो है उसमें थोड़ा सा देखना होता है कि राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर एंड लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली नियर टू द मिड लाइन। सो राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट।
तो लेफ़्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर रहती है राइट किडनी से कंपैरिजन में। मे बी रीज़न ये हम बोल सकते हैं कि राइट साइड में लीवर आएगा, गॉल ब्लैडर आएगा, डिओडेनम आएगा, तो उसकी वजह से शायद किडनी को थोड़ा नीचे रहना पड़ेगा। वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न बट इट माइट बी द रीज़न। लेफ्ट साइड में मोस्टली स्प्लीन आता है, स्टमक आता है, तो उसकी वजह से इसको शायद प्रेशर नहीं होता होगा, तो जो लेफ़्ट साइड की किडनी थोड़ी हायर अप होती है। ये जो हमारे पोजीशन जानते हैं उसका भी एक सिग्निफिकेंस है, जो कुछ पैथोलॉजी आएगी उसमें इसका सिग्निफिकेंस आएगा। राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट। एक वेरिकोसिल करके एक पैथोलॉजी आएगी टेस्टिस में, तो उसमें लेफ़्ट साइड का जो टेस्टिस है उसमें वेरिकोसिल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो इसलिए कि जो लेफ़्ट किडनी है वो स्लाइटली अपर होती है, तो उसकी वजह से जो टेस्टिकुलर वेन होता है वो आगे हम पढ़ेंगे, उसका जो कोर्स है वो बहुत लंबा हो जाता है, उसकी वजह से वेरिकोसिल के चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ पे। सो हर एक जो डिटेल हमारी होती है उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है। तो तुम सबको ये डिटेल जानने में या डिटेल का रट्टा मारने में कुछ नया नहीं है, लेकिन ये डिटेल किस काम की है ये तुमको जानना ज़रूरी है। लेफ़्ट किडनी इज़ नियर टू द मिड लाइन। लेफ़्ट किडनी है वो मिड लाइन के पास रहती है और राइट वाली है वो थोड़ी सी मिड लाइन के दूर होती है कंपेयर टू द लेफ़्ट किडनी। अब किडनी की साइज़ अगर हम देखें तो किडनी की जो लेंथ है वो 11 to 12 सेंटीमीटर है, उसकी जो थिकनेस है वो है 3 सेंटीमीटर, और उसकी जो ब्रॉडनेस है वो होती है 6 सेंटीमीटर। सो साइज इज़ 11 to 12 सेंटीमीटर लेंथ, उसके बाद 6 सेंटीमीटर ब्रॉडनेस एंड 3 सेंटीमीटर थिकनेस। ठीक है, तो ये किडनी की साइज़ है। ये अप्रोक्सीमेट साइज़ होती है कि जो राइट और लेफ्ट साइड की किडनी होती है वो अप्रोक्सीमेटली ये साइज़ की होती है। ठीक है, अब जब एक वर्ड आएगा हाइलम, अभी किडनी, स्प्लीन, लंग्स, कोई भी हमारे ऑर्गन होते हैं तो उसमें एक वर्ड आएगा हाइलम। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे जो तुमने पहले नहीं सुने होंगे, लेकिन वो अब तुमको सुनने को मिलेंगे। तो हाइलम क्या होता है? हाइलम मतलब क्या कि कोई भी ऑर्गन का एक ऐसा पार्ट होता है कि जहाँ पे आर्टरी एंटर होती है, वेन बाहर निकलती है, या कुछ तो ऐसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एंटर होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स बाहर निकलते हैं। अगर वो हाइलम को अगर कुछ भी इंजरी हुई तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो हाइलम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कोई भी ऑर्गन का। जो फेमस जो हाइलम है वो है हमारी किडनी का हाइलम, स्प्लीन का हाइलम, लीवर का हाइलम, लंग का हाइलम। तो ये सब जो हाइलम है उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट रहेंगे। ठीक है, तो हाइलम जो है वो किडनी में आएगा, उसमें होगी रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस क्या होता है मैं अभी बताता हूँ तुमको। ये समझ लो पहले कि एक रीनल वेन होगी, एक रीनल आर्टरी होगी और एक रीनल पेल्विस होगा। ये होता है हाइलम इन द किडनी। किडनी की जो लेटरल बॉर्डर है वो कॉन्वेक्स होगी, मिडिल बॉर्डर है वो कॉन्केव होगी विद द हाइलम। ठीक है, तो अगर हम किडनी की बात करें तो ये उसका नॉर्मल शेप है किडनी का। उसके बाद यहाँ से ऐसे आके यूरेटर निकलता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये होता है रीनल पेल्विस। ये जो मैं अभी लाइन कर रहा हूँ उसके वहाँ से स्टार्ट होता है यूरेटर। तो ये जो जंक्शन है उसको बोलते हैं पेल्विक यूरेटरिक जंक्शन, दैट इज़ PUJ। ठीक, ये जो उसकी लेटरल बॉर्डर है वो कॉन्वेक्स है, मीडियल बॉर्डर है वो कॉन्केव है विद द हाइलम। अभी
हाइलम जो होता है उसमें मैंने बताया कि रीनल वेन होगी, रीनल आर्टरी होगी और रीनल पेल्विस होगा। तो अगर हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले आएगा रीनल वेन, उसके बाद आएगा रीनल आर्टरी और उसके बाद आएगा रीनल पेल्विस। ठीक है, ये हो रही एंटीरियर टू पोस्टीरियर, मतलब आगे से हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले रीनल वेन आएगा, फिर रीनल आर्टरी और फिर आएगा रीनल पेल्विस। कोई भी ऑर्गन में आर्टरी और वेन की एंटीरियर और पोस्टीरियर एंटीरियर टू पोस्टीरियर जो पोजीशन है वो हमको क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि हम सर्जरी में पेशेंट को ऑपरेट करते हैं। अगर हम पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हैं तो हमको जो भी नॉर्मल है वो सब पता होना चाहिए। फिर अगर हमको पता ही नहीं है कि भाई ये ऑर्गन कहाँ पे है, ये आर्टरी कहाँ पे, ये वेन कहाँ पे है, बस चाकू लेके बैठ जाओ, काटो काटो, बराबर, तो क्या होगा? पेशेंट मिसमैनेज होगा। तो ये जो हाइलम में एंटीरियर टू पोस्टीरियर जो होते हैं, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, रीनल पेल्विस, इसका हमको फ़ायदा ये होता है कि रीनल पेल्विस जो है वो सबसे पोस्टीरियर होता है। तो जब किडनी में कोई स्टोन होता है तो हम पोस्टीरियर रूट से जाते हैं किडनी में। जब नेफ्रेक्टमी और रीनल स्टोन में उसकी सर्जरीज आएगी, पायलोलिथोटोमी और वो सब, तब तुमको पता चलेगा कि रीनल पेल्विस जो है वो सबसे पोस्टीरियर होता है। ये डिटेल का फ़ायदा क्या है? ठीक, अब तक तुम फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में जो कुछ भी पढ़ते आए हो, बस पढ़ा लिखा, एग्ज़ाम में लिख दिया, वाइवा में बोल दिया, बात ख़त्म। लेकिन जब तुम क्लिनिकल साइड आते हो तो जो भी तुम्हारी डिटेल्स तुमको मिल रही है बुक से, तो वो डिटेल तुम क्यों जानना चाहते हो, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों जो है वो वर्ड तुमको एक एनाटॉमी से तुमको सर्जरी तक लेकर जाएगी। सब स्टेप पे तुमको क्यों लगाना है कि भाई क्यों ज़रूरी है जानना। ठीक है, तो ये इसकी एक फ़ोटोग्राफ है। ये जो ब्लू है वो वेन है, रेड है वो आर्टरी, और बाद में येलो कलर का जो है वो यूरेटर है। तो ये बॉर्डर जो दिख रही है ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव है, और साथ में वहाँ पे इतना जो पोर्शन है, इतना वाला पोर्शन, सॉरी, जिसमें आर्टरी, वेन और यूरेटर है, तो वो कहलाएगा हाइलम। मतलब ये वाला पार्ट होता है हाइलम, जो मैंने रेड से एन सर्कल किया है। तो वो हाइलम में कंटेंट आएंगे यूरेटर का ऊपर का पार्ट जो रीनल पेल्विस है वो रीनल पेल्विस, रीनल वेन और रीनल आर्टरी। यहीं से जाती है रीनल वेन और यहीं से इसके पीछे जाएगी रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल पेल्विस, ये तीन चीज़ें हैं वो हाइलम होता है किडनी का। अभी राइट साइड में जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो है इंफ्रावेना कावा, लेफ्ट साइड का है वो आर्च ऑफ एओर्टा है, सॉरी एब्डोमिनल एओर्टा है। आर्च ऑफ एओर्टा निकलती है हार्ट के वजह से, तो आर्च ऑफ एओर्टा निकलती है हार्ट के वहाँ से, तो ये जो एओर्टा है वो लेफ्ट साइड रहेगी। इंफ्रावेना कावा है वो ओपन होती है राइट साइड ऑफ द हार्ट में, तो इंफ्रावेना कावा जो है वो राइट साइड रहेगी। तो राइट साइड की जो रीनल वेन है वो लेंथ उसकी कम होगी, और जो लेफ़्ट साइड की रीनल वेन है उसकी लेंथ ज़्यादा रहेगी। राइट साइड की जो रीनल आर्टरी है उसकी लेंथ ज़्यादा रहेगी, और लेफ़्ट साइड की है उसकी कम रहेगी। तो ये कम और ज़्यादा क्यों है वो इस फिगर में देख के तुमको पता चल जाएगा कि कौन सी वेन और कौन सी आर्टरी शॉर्ट होती है और कौन सी लॉन्ग होती है। उसके बाद एक एड्रेनल ग्लैंड आती है जो किडनी के अपर पोल ऑफ द किडनी में रहती है। इट सिक्रेट्स cortisol, aldosterone from the outer cortex, and inner medulla will secrete adrenaline and noradrenaline, also termed as suprarenal gland। तो suprarenal gland कैसे होती है? ऐसे होती है, ऐसे। ठीक है, किडनी का जो अपर पोल होता है उसके ऊपर
जैसे कोई कैप पहनी हो उसके जैसे एक छोटी सी, अगर तुम ओटी में देखोगे तो वहाँ पे तो ऐसा ही दिखेगा कि हाँ ये तो फैट ग्लोब्यूल्स है, लेकिन वो होती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेड्यूला होता है। आउटर कॉर्टेक्स से सीक्रेट होता है कॉर्टिसोल, अल्डोस्टेरॉन। इनर मेड्यूला से सीक्रेट होता है एड्रिनल एंड नॉरएड्रेनालिन। तो अल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल वो सीक्रेट होता है आउटर कॉर्टेक्स से, ठीक है। अभी कुछ टर्मिनोलॉजी है वो जो तुमको पता होनी चाहिए, जिसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस भी है। एक वर्ड आता है रीनल एंगल। एंगल है मतलब किसी दो जन के बीच में कोई एंगल बनेगा। तो एंगल बिटवीन 12th रिब एंड आउटर बॉर्डर ऑफ सैक्रोस्पाइनलिस मसल, ये एंगल जो है रीनल एंगल, ठीक है। ये 12th रिब और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके साथ ये जो दिख रहा है ये मसल, ये सैक्रोस्पाइनलिस मसल है। तो लेटरल बॉर्डर ऑफ सैक्रोस्पाइनलिस और जो 12th रिब है, दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो होता है रीनल एंगल। ये इरेक्टर स्पाइनी मसल को भी हम ले सकते हैं। तो इरेक्टर स्पाइनी मसल्स और 12th रिब दोनों के बीच का जो एंगल है वो होता है रीनल एंगल, ठीक है। तो ये रीनल एंगल हमको क्यों पता होना चाहिए? जब पेन होता है, पेन ऑफ रीनल ओरिजिन, तो ये पेन वहाँ पे रिफर्ड होता है। मतलब रीनल एंगल पे तुम प्रेस करोगे तो किडनी की कोई भी पैथोलॉजी होगी तो वहाँ पे उसको पेन होगा, स्टोन होगा, इन्फेक्शन होगा, ट्यूबरकुलोसिस होगा। तो वहाँ पे जब रीनल एंगल पे तुम प्रेस करोगे तो पेशेंट को पेन होगा। इन केस ऑफ सम रीनल पैथोलॉजी प्रेशर ओवर हियर इज़ पेनफुल, मतलब टेंडरनेस रहेगी, ठीक है। पेशेंट हिस्ट्री देगा, अगर स्टोन के साथ होगा पेशेंट कि भाई यहाँ पे मुझे पीछे हाथ रखेगा रीनल एंगल के पास और बोलेगा कि यहाँ पे मुझे कुछ पेन हो रहा है, तो मतलब ये कोई रीनल की पैथोलॉजी है जो हमको रूल आउट करनी है, ठीक है। दैट इज रीनल एंगल, 12th रिब एंड इरेक्टर स्पाइनी मसल, उसके बीच का एंगल। इसको कोस्टोवर्टिब्रल एंगल भी कहते हैं, मतलब कोस्टल मार्जिन और वर्टिब्रल कॉलम है उसके बीच का एंगल है, वहाँ पे तुम अगर प्रेस करोगे तो पेशेंट को पेन होगा। इसके जैसा एक और टर्मिनोलॉजी आएगी, दैट इज हिपेटोरीनल पाउच। हिपेटो मीन्स लीवर, रीनल मीन्स किडनी। लीवर और किडनी के बीच का कोई पाउच होगा। पाउच मतलब कोई स्पेस होगी, जैसे पाउच ऑफ डगलास होता है, सॉरी। तो ऐसे एक होता है हिपेटोरीनल पाउच। इट इज़ एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन लीवर एंड राइट किडनी। लीवर एक ही होता है तो लेफ्ट साइड तो होगा नहीं हिपेटोरीनल पाउच, तो राइट किडनी एंड लीवर दोनों के बीच का जो एम्प्टी स्पेस रहता है उसको बोलते हैं हिपेटोरीनल पाउच। ये हमको क्यों जानना ज़रूरी है ये पाउच के बारे में, कि जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है तो जो हिपेटोरीनल पाउच है वो सबसे डिपेंडेंट पार्ट रहता है। जब कोई लेप्रोटोमी होती है, ठीक है, तो हम ये हिपेटोरीनल पाउच में एक ड्रेन रखते हैं। जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है तो वहाँ पे सारा कलेक्शन वहाँ पे जमा होगा हिपेटोरीनल पाउच में। तो ड्रेन रखने से क्या होगा कि वहाँ की जो भी फ्लूइड आएगी वो वहाँ से ड्रेन हो जाएगी। तो रीज़न बिहाइंड पुटिंग अ ड्रेन ट्यूब ओवर देयर आफ्टर मेजर एब्डोमिनल सर्जरीज टू ड्रेन द फ्लूइड, ठीक है। तो जब तुम अगर कभी ओटी में आए और देखा कि कुछ ड्रेन रख रहे लेप्रोटोमी में लीवर के आसपास, तो वो हिपेटोरीनल पाउच में रखते हैं। दूसरा एक ड्रेन होता है वो पेल्विस में रख देते हैं। अगर बड़ी कोई सर्जरी हुई है तो दो ड्रेन रखते हैं, एक हिपेटोरीनल पाउच में और एक नीचे पेल्विक कैविटी में। उसके बाद थोड़ा बहुत हमको नॉलेज होना चाहिए कि कैप्सूल ऑफ किडनी क्या होती है। सो कैप्सूल ऑफ किडनी
में एक प्रॉपर कैप्सूल आता है जो फाइब्रस मेम्ब्रेन है. इट कैन बी ईजिली स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रॉम द ऑर्गन के साथ पूरा चिपक के रहता है. दूसरा आता है पेरीरिनल फैट, मतलब किडनी के आसपास की फैट इन स्पेस ऑफ जीरोटा. स्पेस ऑफ जीरोटा एंड जीरोटा फेशिया, ये क्या होता है मैं तुमको भी बताता हूँ. जीरोटा फेशिया दैट इज़ अ लेयर ऑफ फैट, उसको एंटीरियर लेयर होगा और पोस्टीरियर लेयर भी होगा. ठीक है, तो जीरोटा फेशिया स्पेस ऑफ जीरोटा, सॉरी, ठीक है. तो सॉरी, ये है किडनी और ये है यहाँ से नीचे से यूरेटर, रिनल पेरिस और यूरेटर. तो एक तो कैप्सूल होती है वो पूरी किडनी के साथ ऐसे चिपक के रहती है, पूरी चिपक के, वो हम इजीली स्ट्रिप अप कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद उसके फैट के 2 लेयर आएंगे, जिसमें 2 लेयर होंगे एंटीरियर लेयर और पोस्टीरियर लेयर. ठीक है, तो ये जो फैट है दैट इज़ फैट ऑफ जीरोटा. फैट ऑफ जीरोटा और ये जो कैप्सूल है उसके बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया, दैट इज़ स्पेस ऑफ जीरोटा. और स्पेस ऑफ जीरोटा में होती है पेरीनेफ्रिक फैट. तो पेरीनेफ्रिक फैट है वो मैं ये ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ, और जो येलो वाली फैट है दैट इज़ जीरोटास फैट, जीरोटास फेशिया. उसमें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर 2 लेयर होते हैं. और पेरीनेफ्रिक फैट, ये 3 लेयर हो गए फैट के अराउंड द किडनी. सो ये पहला वाला लेयर, ये दूसरा वाला लेयर और ये तीसरा वाला लेयर. तो 3 लेयर होते हैं फैट के, ताकि किडनी को कुशन मिलता रहे. ठीक. सो स्पेस ऑफ जीरोटा, जीरोटा फेशिया, उसमें कन्फ्यूजन मत होना. किडनी के आसपास 3 लेयर याद रखने हैं. एक तो प्रॉपर कैप्सूल, उसके बाद याद रखना है जीरोटा फेशिया, जो येलो कलर की मैंने ड्रॉ की है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर होगी वो फैट की. और ये कैप्सूल और इसके दोनों के बीच का जो लेयर होता है वो होता है स्पेस ऑफ जीरोटा, जिसमें पेरीनेफ्रिक फैट होती है. ठीक है. सो कैप्सूल ऑफ द किडनी, it is fibrous membrane, can be easily stripped off from the organ. Perirenal fat in space of Girota and Girota's fascia, that is layer of fat, anterior layer and posterior layer. अगर हम ग्रॉस पैथोलॉजी देखें किडनी की, तो कोरोनल सेक्शन में आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला 2 चीज़ दिखाई देगी. आउटर कॉर्टेक्स ब्राउन होगा, इनर मेड्यूला पेल होगा. और कोरोनल सेक्शन में एक चीज़ हमको और दिखने को मिलेगी, दैट इज़ रीनल साइनस. ठीक है, फिगर, हाँ ये फिगर देख लो. ये जो किडनी के बॉर्डर है उसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ रीनल कॉर्टेक्स, उसके बाद इनर मेड्यूला, और ये वाला कहलाता है रीनल साइनस, जिसमें आर्टरी, वेन और पेल्विस का एंड होता है, दैट इज़ रीनल साइनस. सॉरी, ओके. सो आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला एंड रीनल साइनस, ये 3 होगी कोरोनल सेक्शन में हमको दिखेगा. रीनल साइनस, that is space that extends into the kidney from the hilum, that contains branches from the renal artery and vein and renal pelvis.
2 to 3 मेजर कैलासिस होंगे और 7 to 13 माइनर कैलासिस होंगे। सो ये जो दिख रहा है, एक मिनट, सो ये जो पिंक कलर के है वो मेजर कैलासिस है और उसके बाद माइनर कैलासिस है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी। सो जब क्रॉस सेक्शन हम देखेंगे कोरोनल सेक्शन, तो उसमें हमको आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला एंड इनर साइनस, और उसमें 2 to 3 मेजर कैलासिस होते हैं और 7 to 13 माइनर कैलासिस होते हैं। ओके, इसकी ब्लड सप्लाई तो ऑब्वियसली रीनल आर्टरी, दैट इज अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, L1 L2 लेवल पे होती है जो रीनल आर्टरी है वो, क्योंकि जो किडनी का स्पैन है वो T12, L1, L2 एंड L3, ये उसका स्पैन है। तो L1 L2 लेवल पे रीनल आर्टरी जो होगी वो अराइज होगी फ्रॉम द ब्रांच ऑफ एओर्टा। आफ्टर एंटरिंग द किडनी, जो किडनी का जो ब्लड सप्लाई है आर्टरी का, वो तो हमको समझना है, 2 सेगमेंट्स में डिवाइड होगी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पार्ट जो है वो सिर्फ पोस्टीरियर सेगमेंट को सप्लाई करेगा, बाकी के जो भी सेगमेंट है किडनी के वो सप्लाई होंगे एंटीरियर ब्रांच से। तो रीनल आर्टरी जो है वो किडनी में एंटर होने के बाद 2 सेगमेंट बनते हैं आर्टरी के, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जो पोस्टीरियर आर्टरी है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन को सप्लाई करेगी, बाकी के चारों अपाइकल, अपर, मिडल एंड लोअर, ये सारे जो सेगमेंट है उसको सप्लाई करेगी एंटीरियर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। ओके, तो रीनल आर्टरी अराइज फ्रॉम एब्डोमिनल एओर्टा, इट विल रीच द किडनी एंड एंटर इन द किडनी, इट विल डिवाइड इन एंटीरियर segment and posterior segment. Anterior segment artery will supply apical, upper, middle and lower, and posterior segment artery will supply only posterior segment of the kidney. ये किडनी के सेगमेंट्स है अलग अलग जो इमेजिनरी लाइन से बनाई गई है। ठीक है, तो एक पोस्टीरियर सेगमेंट है, एक अपाइकल है, एक लोअर है, एक अपर है और एक मिडल है। ठीक है, ये उसके सेगमेंट किडनी के। ओके, एक और चीज़ हमको देखनी है, दैट इज लाइन ऑफ ब्रोडेल, दैट इज ए वास्कुलर प्लेन बिटवीन पोस्टीरियर सेगमेंट एंड अपर एंड इनर सेगमेंट। अपर एंड इनर, तो जो अपर जो सेगमेंट है हमारा, उसके और पोस्टीरियर ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, दैट इज ब्रोडेल्स लाइन। Brodell's line on posterior half of the kidney, on line extend from the hilum to the lateral margin of the kidney. ये जो लाइन ऑफ ब्रोडेल है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द हाइलम टू लेटरल मार्जिन ऑफ द किडनी। हाइलम से स्टार्ट होकर लेटरल मार्जिन ऑफ द किडनी होती है, वहाँ तक जाती है। तो लाइन ऑफ ब्रोडेल जो है, दैट इज ए वास्कुलर प्लेन बिटवीन पोस्टीरियर सेगमेंट एंड अपर इनर सेगमेंट। ठीक है, तो पोस्टीरियर सेगमेंट और अपर सेगमेंट में हमको उसके बीच में अगर हम डिसेक्शन करेंगे तो वो पूरा ए वास्कुलर प्लेन होगा। तो इसलिए लाइन ऑफ ब्रोडेल्स पे इंसिजन रख के हम स्टोन निकाल सकते किडनी का। यूजुअली रीनल पेल्विस जो होते हैं उसमें इंसिजन रखने के बाद निकालते जाते हैं, लेकिन यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो नर्व सप्लाई इज T10, T11 एंड T12 वाया लेजर एंड लोअर स्पेंचनिक नर्व्स। Lymphatics will para-aortic nodes and plexus of the perinephric fat। ये जो लिम्फेटिक्स है वहाँ से उसका लिम्फेटिक सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कुछ एनाटॉमी जो हमको
पता रहनी चाहिए। इतनी एनाटॉमी तो हमको पता रहनी चाहिए, बेसिक है। जैसे फर्स्ट ईयर में डिटेल्स में आता है बहुत सारा डिटेल्स, वो सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है अभी। ये ऊपर ऊपर से जो भी डिटेल है वो तुमको पता हो, और मतलब ओरिएंटेशन होना चाहिए कि यहाँ पे ये ऑर्गन होता है, यहाँ पे ये ऑर्गन होता है। तो किडनी का ये ओवरव्यू मैंने तुमको दिया, किडनी की एनाटॉमी का। तुमको याद रखना है जो किडनी का पोजीशन, उसके बाद साइज़, उसके बाद हाइलम में क्या क्या आता है वो, उसके बाद जो रीनल एंगल है उसके बारे में तुमको पता होना चाहिए, रीनल एंगल कैसे बनता है, रीनल एंगल का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, जो मैंने तुमको बताया। उसके बाद हिपेटोरिनल पाउच, कैप्सूल ऑफ द किडनी में स्पेस ऑफ जीरोटा, जीरोटा फेशिया एंड कैप्सूल, ये तीन चीज़ें क्या है वो, रीनल साइनस क्या है वो, ब्लड सप्लाई में आर्टरी जो है उसकी सप्लाई कैसे होती है एंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में वो, और लाइन ऑफ ब्रोडेल, ये क्या है वो तुमको पता होना चाहिए। ये में एमसीक्यू भी हो जाता है, कई सारे एमसीक्यू भी आते हैं इससे भी। और लिम्फेटिक्स, पैराओटिक नोड्स एंड प्लेक्सस ऑफ पेरिनेफ्रिक फैट, ठीक है। अभी इसमें अगर तुमको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट टाइम इसके इन्वेस्टिगेशंस जो है उसके बारे में तुमको बताऊंगा। ये इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस है, प्लेन एक्सरे की भी, आईवीपी, रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी, रीनल एंजियोग्राम, एमसीयूजी, एसेंडिंग यूरेथ्रोग्राम, आइसोटोपेनोग्राफी एंड सिस्टोस्कोपी। तो ये इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में जितना भी डिटेल हमारे लिए काम की है वो मैं तुमको बता दूंगा। तो क्या कि दूसरी बार जब ये इन्वेस्टिगेशन आए तो हम सिर्फ उसका नाम देख लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि डिटेल मैंने पहले ही तुमको बता दूंगा। तो अगर एनाटॉमी ऑफ किडनी जो भी मैंने बताई, जो भी मैंने टर्मिनोलॉजी बताई, उसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो कभी भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।